लीनियज ओएस का 21.0 का न्यू अपडेट आया हुआ है Redmi Note 4 के लिए। और यहाँ पर जो है क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में सिर्फ बात करेंगे, तो ज़्यादा नहीं हुआ है, जो भी चेंजेस सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। पिछला रिव्यू जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। फिलहाल इसमें क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन में जैसे कि यहाँ पे हमारा लीनियज ओएस 21.0 का जो है एंड्रॉइड 14 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है फरवरी 2024 का। कर्नल फर्प वाला मिल रहा है 4.9 बेस्ड, पहले जो है 4.9 बेस्ड जेड लॉस का था। कर्नल चेंज है। एंड एनिमेशन में क्यूएस पैनल में ऐसा कोई हैवी लैग तो बिल्कुल भी नहीं है, हल्के फुल्के जिटर्स मिलते हैं बट ऐसा हैवी लैग तो नहीं है, एनिमेशन अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे टाइल्स में कोई भी टाइल्स न्यू नहीं है, पहले वाले टाइल्स हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग सेम है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से थोड़ा लैग होता है इसका स्टार्ट करने के बाद। और वॉल्यूम पैनल भी जो है हमारा पहले वाला है, एक्सपैंड हो जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐप ओपनिंग खासकर इसका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है। प्ले स्टोर भी काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी फास्ट भी है, तो ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके कैमरे की तरफ, तो अपर्चर का ही कैमरा है जो पहले था सेम, बाकी जीकेम आप मैनुअली इंस्टॉल कर लेना। अब यहाँ पे ऑडियो एफेक्ट्स और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जो डायरेक्ट साउंड था उन दोनों को रिमूव करके यहाँ पे जो है ऐड किया गया है डॉल्बी एटमॉस का। डॉल्बी एटमॉस वर्किंग है, यहाँ पे जो नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है, ईयरफोन लगाते ही ये वर्क करने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल वर्किंग है। और यहाँ पे दो ऑप्शन रिमूव करके यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस ऐड किया गया। बाकी एफएम काम करेगा, गैलरी नॉर्मल ही आती है। एंड ओके गूगल का आपका यहाँ पे बग रहेगा। बाकी अगर आप गूगल फोटो इंस्टॉल करते हो तो कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज फिलहाल इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है बाकी तो आपका सिमिलर ही है। अगर हम बात करें प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर पिछले बिल्ड में मुझे सर्टिफाइड मिला था, बट यहाँ पे नॉट सर्टिफाइड है, तो इसको अगर आपको सर्टिफाइड करना है तो लेटेस्ट एक वीडियो मैं बना रखूँ, आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं, तो वो जो है आप देख लेना, उससे आप फॉलो करके आराम से कर पाओगे। बाकी वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सिमिलर ही रहेगा। वॉलपेपर जो यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और लॉक्सिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी क्लॉक स्टाइल नहीं मिलता, एक ही रहता है, यहाँ पे पहले भी था इस तरीके का। और मोर लॉक्सिंग ऑप्शन के अंदर भी अगर हम जाएँ तो ये भी जो है सिमिलर ही देखने को मिलता है। और कॉलिंग के अंदर वैसे आपको यहाँ पे कैरियर वीडियो कॉल का बग पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो भी हमारा यहाँ पे मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में 84 था, तो बैटरी इंप्रूव यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी बैटरी यूजेस जैसे कि लेट ऐड होता है इसके अंदर में। एंड यहाँ पे अगर हम चार्जिंग की बात करें तो लास्ट का 61% चार्ज करने में 2 आवर 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लगा है इसके अंदर। एंड AnTuTu स्कोर हमारा इस बार जो है 1,59,000 मिला है, पिछले में 1,67,000 था, यानी कि कुछ खास फ़र्क नहीं है वैसे अगर हम देखें तो। एंड यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर में कोई भी चेंज मुझे देखने को नहीं मिला है। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कोई चेंज नहीं, कास्ट का यूज़ आप वैसे कर पाओगे। और ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अभी भी जो है क्लोन्ड ऐप रिमूव ही है। बाकी लॉन्चर हमारा सेम रहेगा। लॉन्चर के अंदर कहीं पे भी सेटिंग में हमें चेंजेस नहीं मिलते हैं, चाहे फिर होम स्क्रीन हो या इसका रिसेंट का ऑप्शन है, ये सब पूरा आपका सेम है। एड ग्लेंस अभी भी इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैनुअली आप कोई विजेट्स ऐड कर सकते हो, बट एड ग्लेंस अभी भी इसके अंदर हमें नहीं मिलता, पहले भी नहीं था। एंड मिसलिनस ये सब जो है पहले का, इसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने फिलहाल लॉन्चर में नहीं मिलने वाले हैं। और बैटरी के अंदर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये भी पूरा सेम है। हेल्थ जो है ये सब पिछले में ऐड हुआ था, बताया भी था। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर भी एक ही चीज़ है, जो कि डायरेक्ट साउंड इनहेंसर है, रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि आपको बताया कि रिमूव किया गया डायरेक्ट साउंड ऑडियो इफेक्ट्स को, और डॉल्बी एटमॉस ऐड किया गया था, यहाँ से डायरेक्ट साउंड अब रिमूव रहेगा। और बाकी के जो ऑप्शन है वो सेम रहेंगे। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा डिम है, एंड यहाँ पे टैप टू बैक ये सब वर्किंग है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। और सिक्योरिटी के अंदर भी अभी हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक नहीं मिलता। और सेटिंग भी यहाँ पे जो दी गई है वो पूरी सेम सेटिंग्स है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। मोर सिक्योरिटी के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। वैसे रोम बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ। और हमारा जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है ये अच्छी तरीके से काम करता है, रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कि डिले है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर और काफ़ी फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलता है इसके अंदर में। एंड फिर नीचे आते हैं यहाँ पे सिस्टम की तरफ, तो सिस्टम के अंदर बटन में ही आपको यहाँ पे नेविगेशन बार इनेबल करने के लिए मिलता है। इसको इनेबल करोगे तो जेस्चर के अंदर फिर बाकी आपकी सेटिंग्स वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि काम करता है जेस्चर।
एंड यहाँ पे चेंज नहीं है ऐसा कुछ। स्टेटस बार के अंदर ट्रैफिक इंडिकेटर है, सिस्टम जो आइकन सो सब मिल जाएंगे, बट बाहर में यहाँ पे जो 4G आइकन LT वाला जो दिया गया है ये आपको न्यू मिल जाता है, पहले रिमूव कर दिया गया था, वापस इस अपडेट में ऐड किया गया है। बाकी और कोई चेंज नहीं है। जेस्चर के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा और बाहर भी यहाँ पे अपडेटर या बाकी के जो ऑप्शन है सेम रहेंगे। तो इतने ही चेंजेस थे जो कि फिलहाल हमें इसके अंदर मिले हैं। अब यहाँ पे गेम की अगर बात करते हैं तो गेम की ग्राफिक जो हमें पहले मिला करती थी वही सेम है। स्मूथ पे हाई है, बैलेंस में मीडियम तक मिलता है, उसके आगे ग्राफिक अनलॉक नहीं है। स्मूथ एंड हाई पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस को लेकर के अभी भी मैं वही चीज़ कहूँगा कि परफॉर्मेंस अच्छी आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक है, अगर आप यूज़ करते हो गेम नहीं करते तो ठीक है, क्योंकि नोट 4 आप देख ही सकते हो कितना पुराना हो गया। अब गेमिंग PUBG भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हैवी सा हो गया है। तो यहाँ पे गेम में अगर आप देखोगे तो फिर इसके लिए एंड्रॉयड 10 रोम काफ़ी अच्छे हैं नोट 4 के लिए। बाकी यहाँ पे एंड्रॉयड 14 में गेम होम अगर खेलते हो तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई ऐसा रोम नहीं जिसमें गेमिंग अच्छा देखा हो। सब में इसी तरीके का है, तो इसके अंदर भी गेमिंग आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। ठीक ठाक सी एकदम रहेगी, नॉर्मल सी, ज़्यादा अच्छी ऐसा कोई फिलहाल गेमिंग नहीं है इसके अंदर में भी। बट UI अगर रोम होम की बात करें वैसे तो Lineage OS 21.0 जो है एंड्रॉयड 14 काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है अभी फिलहाल रिमूव्ड हैं, जैसे कि गेम स्पेस के अंदर था, क्लोन डेप था, वो अभी रिमूव है। मे भी आगे के अपडेट्स में ऐड हो, बट अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो यही सारे चेंजेस थे फिलहाल जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।